मां बगलामुखी नलखेड़ा मंदिर। स्थान नलखेड़ा गांव, जिला आगर मालवा, मध्य प्रदेश। 10 महाविद्याओं में 8वीं। महाभारत काल में जब पांडवों को कौरवों के साथ युद्ध करना निश्चित हुआ, तब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर के निर्देश पर विभिन्न शक्तिपीठों में देवी पूजन और तांत्रिक अनुष्ठान किए। उसी समय अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ने नलखेड़ा के इस शक्तिपीठ में आकर मां बगलामुखी की स्तुति और साधना की थी। उन्होंने मां से युद्ध में विजय और शत्रुओं के बुद्धि विनाश का वरदान मांगा। मां ने उन्हें स्तंभन शक्ति प्रदान की, जिससे कौरवों की योजना विफल हो गई और धर्म की विजय हुई। यही कारण है कि इस मंदिर को पांडवकालीन सिद्ध शक्तिपीठ भी कहा जाता है। बगलामुखी देवी की उत्पत्ति और शक्ति। त्रेतायुग में जब संसार पर भयंकर तूफान और दुष्ट शक्तियां हावी हो गईं, तब सभी देवताओं ने मां आदिशक्ति का आह्वान किया। मां ने बगलामुखी रूप धारण किया, जिनका वर्ण पीला था और जिनके साथ थी गदा, मुंह पकड़े हुए राक्षस और एक स्थिर दृष्टि। उन्होंने स्तंभन शक्ति के द्वारा संसार को शांत किया। इसलिए मां बगलामुखी को वाणी, बुद्धि और शक्ति को स्थिर करने वाली देवी कहा जाता है। नलखेड़ा मंदिर की विशेषताएं। मां की मूर्ति पीले वस्त्र, गदा और राक्षस की जिह्वा पकड़ती मुद्रा में है। यहाँ हर अमावस्या, गुरुवार और नवरात्रि पर हजारों साधक और भक्त पहुँचते हैं। तांत्रिक साधना, शत्रु बाधा निवारण, कोर्ट केस में विजय हेतु विशेष पूजा होती है। नलखेड़ा नाम कैसे पड़ा? ऐसा माना जाता है कि एक समय राजा नल और रानी दमयंती यहाँ रुके थे, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा नलखेड़ा। मंदिर से जुड़ी आस्था। इस मंदिर को जीवित शक्तिपीठ माना जाता है, जहां साधक को साधना का तुरंत फल मिलता है। यहाँ 11,000 जप या अनुष्ठान विधान करने से विशेष फल मिलता है। नजदीकी शहर उज्जैन, 100 किलोमीटर लगभग, आगर मालवा, शाजापुर। मां बगलामुखी की स्वयंभू कथा अत्यंत रहस्यमयी, तांत्रिक और चमत्कारिक है। यह कथा देवी के अकस्मात प्राकट्य को दर्शाती है, जहां वे स्वयं प्रकट हुईं, न कि किसी द्वारा उनकी मूर्ति या स्थापना की गई हो।